टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में पटना हाई कोर्ट के एक ऐसे फैसला पर चर्चा करने जा रहे हैं जो फैसला आज की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ी ही माकूल टिप्पणी है। साथ ही आज के शिक्षकों के लिए भी एक संकेत है कि आप जिस योग्यता के आधार पर शिक्षक बने हैं, नौकरी आपने जरूर पा ली है, लेकिन आपकी पात्रता शिक्षक वाली नहीं है। इस सत्य को आप स्वीकार कीजिए। और जो भी नियोजित शिक्षक हैं पंचायत के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा, वो सारे लोग नियोजित हैं और आप कभी भी सामान्य शिक्षक की तरह वेतन या अन्य सुविधाओं की मांग करना आपके लिए जायज़ नहीं है। जी हाँ, 117 ऐसे नियोजित शिक्षकों का अलग अलग समय में पटना हाई कोर्ट में सरकार के जो वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया है, ग्रेच्युटी को लेकर, टाइम बाउंड प्रमोशन को लेकर जो सरकार की जो अपनी एक नीति रही है, उस सारे नीति को लेकर हाई कोर्ट के लोग पहुंचे थे। पिछले कई महीनों से इस पर बहस चल रही थी और बहस के दौरान स्वाभाविक तौर पर देखिए शिक्षकों की संख्या लाखों में, हजार रुपया भी अगर वो चंदा अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे उनके पास होंगे। इसलिए वो कानूनी लड़ाई भी बड़ी मजबूती से लड़ते हैं। देश के बड़े बड़े वकील को भी वो खड़े करते हैं। इसी तरीके की वकील के पैनलों के साथ नियोजित शिक्षकों के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई, लंबी बहस चली और कोशिश नियोजित शिक्षकों का ये रहा कि सरकार राज्यकर्मी के दर्जा देने में विलंब कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, कहा है कि बीपीएससी की बहाली के बाद हम आप लोगों को भी राज्यकर्मी की दर्जा देंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं। फिर उस दौर में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, क्या सरकार करेगी क्या नहीं करेगी, इसलिए कोर्ट के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाए, ये नियोजित शिक्षकों की मंशा रही होगी। लेकिन कोर्ट ने उनके उस मंशा पर पानी फेर दिया है और सीधे तौर पर कह दिया कि आपकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन आपकी बहाली प्रक्रिया पर हम सवाल खड़ा करते हैं। और जिस बहाली प्रक्रिया के तहत आप आए हैं, ऐसे में आपको समान शिक्षक की तरह सुविधा, वेतनमान या अन्य चीज़ें मिले, ये कहीं से भी कानून सम्मत नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी नियोजित शिक्षक के मामले में समान काम के बदले समान वेतन से संबंधित जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर चुकी है। उसी याचिका के साथ साथ पटना हाई कोर्ट का अभी तक जो जजमेंट आया है नियोजित शिक्षकों को लेकर, सारे जजमेंटों को एक साथ कैप करते हुए हाई कोर्ट ने यही जजमेंट दिया है कि आप उसके काबिल नहीं हैं, आपको ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। तो आप तो कह सकते हैं कि कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। और ऐसे झटके के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो जजमेंट है, वो जजमेंट राज्यकर्मी घोषित करने में कहाँ कहाँ बाधक साबित हो सकती है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में काफ़ी ही संवेदनशील है। लीगल मामले में वो फूक कर कदम रखते हैं और यही वजह है कि इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सीधे तौर पर किसी मामले में उन्हें आरोपित नहीं किया सकता। तो हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद राज्यकर्मी घोषित करने को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, उस पर एक नए तरीके से सरकार को भी और नियोजित शिक्षक जो आंदोलनकारी शिक्षक हैं, उन्हें भी सोचने का अवसर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मिल गया है। अब देखिए, राजनीति होती है, अपने अपने तरीके से राजनीति होनी भी चाहिए इस मसले को लेकर। और सामने के पाठक भी है जो हाई कोर्ट की इस आदेश के अनुपालन में वो तनिक भी देर नहीं लगाएगा। तो कई तरह की चीज़ें नियोजित शिक्षकों को लेकर जो एक स्थिति बनती जा रही थी इस प्रदेश में, स्वाभाविक तौर पर जब विपक्ष में राजद थी तो वो हवा दे रही थी, आज बीजेपी विपक्ष में है तो वो हवा दे रही है और माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उस माहौल के बीच हाई कोर्ट का ये जजमेंट
नियोजित शिक्षक को निराश करने वाला है। और अब सब कुछ निर्भर करेगा सरकार पे कि सरकार अब क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना तय है कि इस जजमेंट ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके के लोगों की बहाली हुई है, और बहाली करने वाली जो एजेंसी रही है उस एजेंसी के माध्यम से किस तरीके के लोग बहाल होकर आए हैं। ऐसे में उनसे ये कहना सरकार को कि भाई इनको सब कुछ, जो नियमित शिक्षक हैं उस तरह से इनको वेतनमान भी दिया जाए, सुविधा भी दिया जाए, सभी तरीके के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का लाभ भी उनको दिया जाए, तो हमें लगता है कि ये बेईमानी होगी। देखना ये है अब कि हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद नीतीश क्या करते हैं, क्योंकि अब नज़र सिर्फ नीतीश पर। नीतीश ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन घोषणा के बाद ये चीज़ें आई हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करने पर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि के पाठक ने जिस अभियान की शुरुआत की है और जिस तरीके से शिक्षा में सुधार को लेकर रोजाना कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद के पाठक को बल जरूर मिलेगा। और ये भी साफ दिख रहा है कि इस तरीके के अभियान में कोर्ट जो अलग अलग फैसलों की वजह से जो निर्णय लेने में शिक्षा विभाग को एक अलग तरीके की परेशानी खड़ी होती थी, इस फैसले से शिक्षा विभाग को अब निर्णय लेना भी सुलभ और सहज हो जाएगा। कई मसलों पर हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट रहे हैं, उस जजमेंट के सहारे कई बार अवमानना का मुकदमा भी फेस करना पड़ा है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस का ये बेंच है, इस बेंच ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें जो पुराने आदेश हैं, पुराने नियमावली हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से निकाली गई और उसका कभी नियोजित शिक्षकों को लाभ मिला, कभी नुकसान हुआ, कभी मामले कोर्ट तक पहुँचे, उस वजह से बरसों मामले लंबित रह गए, वो सारे मामले इस जजमेंट के सहारे सुलह जाएगा। ये अब इस जजमेंट के बाद ये साफ दिखने लगा। अब देखिए सरकार इस जजमेंट के बाद आगे क्या कदम उठाती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कदम क्या उठाती है। लेकिन हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद नियोजित शिक्षकों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोर्ट का रवैया भी अब आपके प्रति उस तरीके का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि के पाठक जिस मुहिम के सहारे आप तक पहुंच रहे हैं, ये तय मानिए कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद के पाठक का रवैया और सख्त होगा। ऐसे में आपके पास पठन पाठन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता हुआ दिख रहा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आम लोग भी हाई कोर्ट के इस फैसले से खुश जरूर दिख रहे हैं कि चलिए कम से कम ये जो नियोजित शिक्षक पढ़ने पढ़ाने के बजाय सियासत करने में दिन भर लगे रहते थे, के पाठक ने तो सबक सिखाई दिया है, हाई कोर्ट के इस फैसला ने उनकी जुबान पर ताला बंद कर दिया। ये लोग अब आम तौर पर बात करना शुरू कर दिया। इसका असर राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर कितना पड़ेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता को लेकर ही इन पर सवाल है। लेकिन शिक्षा में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अनुशासन की बात हो रही है, तो उसका असर कुछ न कुछ पड़ेगा। और बदलता हुआ बिहार आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं।